है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ ए गिवन नंबर। तो इसमें हमको करना है कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर का एक पर्टिकुलर पावर गिवन होगा जिसका हम रिजल्ट निकालेंगे। आई होप आपको पता है पावर होती क्या है, पावर को कैसे निकालते हैं। मैं सिंपल बता दूं, मान लो कि एग्जांपल है 2 टू द पावर 5। तो इसमें हमको करना क्या होता है, हमको सिंपल करना होता है 2 को 5 टाइम्स गुणा करनी होती है या तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल 2 को 5 टाइम्स गुणा करा आपस में। तो सिंपल है, इस प्रोग्राम में हमको करना है कि इस प्रोग्राम में हमको यूजर से 2 नंबर इनपुट लेनी है, एक है बेस और दूसरा है पावर। आई होप आपको पता है बेस क्या होती है, पावर क्या होती है। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने करा 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस है 2, अगर हम पावर की बात करें तो पावर है 5। तो हमको कुछ इस तरह से डिजाइन करनी है, हमको यूजर से 2 नंबर इनपुट लेनी है, एक है बेस एक है पावर। तो हमको उसी रेस्पेक्ट में चीज़ों को कैलकुलेट करनी है और पर्टिकुलर नंबर की। तो हमको सिंपल है 2 टू द पावर 5 की जो रिजल्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 है बेस है, पावर जो है 5 है। तो हमको कुछ इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पावर क्या होती है, बेस क्या होती है। तो सिंपल है, तो पावर को निकालते कैसे, यहाँ पर पावर जितनी होगी उतनी ही बार हमको जो भी बेस होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सिंपल मान लो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 था, तो हमने कुछ इस तरह से करा 2 को 5 बार गुणा करा। तो मान लो मैंने करा यहाँ पर 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बेस है हम 3 बार गुणा कर रहे हैं क्योंकि जो पावर है वो 3 है। तो सिंपल है, जितनी बार पावर होगी उतनी बार हमको बेस को गुणा करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। तो सिंपल है। तो चलिए इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। पहले हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका लॉजिक को समझेंगे। तो यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव कुछ इस तरह से मैंने करा test.java, ये जो है हमारा फाइल का नाम है। सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास को क्रिएट। तो क्लास क्रिएट क्लास कीवर्ड की मदद से होती है। तो यहाँ पर जो क्लास है क्लास की कीवर्ड है, तो क्लास का नाम हम रखते हैं टेस्ट। तो क्लास के नाम यहाँ पर फाइल के नाम सेम होते हैं, तो नो कन्फ्यूजन। तो हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक आर्गुमेंट देते हैं जो कि स्ट्रिंग की आर है और जो वेरिएबल की नाम है वो है args। तो सिंपल मैंने क्रिएट करा मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं कंसोल पे, ताकि यूजर उसको देख के अपनी जो इनपुट है उसको एंटर कर पाए। तो मैंने करा system.out.println। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज को करवाया यूजर को जो कि एंटर बेस, कि आपको क्या बेस चाहिए जिसका पावर निकालना चाहते हो। तो सिंपल है। फिर दूसरा मैसेज को करवाते हैं जो कि system.out.println। तो दूसरा मैसेज जो इसको शो करवाते हैं मैंने करा एंटर पावर, कि जो पावर हो क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर बेस की। तो सिंपल ये जो 2 चीज़ें हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। पहले मैंने करा import java.util.scanner। तो स्कैनर क्लास की मदद से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। तो जो स्कैनर क्लास है वो java.util पैकेज में अवेलेबल है। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद ही हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो स्कैनर क्लास से इनपुट लेने के लिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने करा स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि system.in, क्योंकि हमको सिस्टम से ही इनपुट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बने ताकि मैं यूजर से इनपुट ले पाऊँ। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने करा इंट, वेरिएबल के नाम बेस ले लेते हैं। तो मैंने करा इंट बेस इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो obj.nextInt। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से हम इंटीग्रल इनपुट यूजर से ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट बेस इक्वल टू obj.nextInt। तो जो भी यूजर बेस एंटर करेगा वो आके बेस नाम की वेरिएबल है जिसमें स्टोर होगा। तो सिंपल है। तो फिर मैंने करा इंट पावर इक्वल टू obj.nextInt। तो यहाँ तक सिंपल है। इतने कोड की मदद से हम यूजर से जो भी बेस है और जो भी पावर है उसको इनपुट के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी यूजर पावर की वैल्यू इनपुट करेगा वो आके पावर नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारी प्रोग्राम में लॉजिक इनपुट करते वक्त। तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं पहले। तो मान लो मेरे को यहाँ पर करना है कि मेरे को सिंपल यूजर का एक मैसेज है जो कि एंटर बेस। तो मैंने एंटर करा 2। तो मैंने कुछ इस तरह से करा 2 टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 इंटू 2
मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। तो मैंने करा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो कुछ इस तरह से मैंने करा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी यूजर बेस एंटर कर रहा है उसी बेस को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर है वो 5 है। तो इसमें हमको समझ ये आ रहा है कि हमको पावर की रेस्पेक्ट में बेस को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। अगर यहाँ पर होता है 2 टू द पावर 3, हमको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना था, लेकिन यहाँ पर है 2 टू द पावर 5, तो हमको सिंपल करना है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अगर 2 टू द पावर 5 की बात करें तो सिंपल जो रिजल्ट आएगा वो है 32। तो ये जो 32 है हम इसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, जिस वेरिएबल में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट रिजल्ट, कुछ इस तरह से करते हैं, इंट RES, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है रिजल्ट का, समझ गए होंगे। तो सिंपल यहाँ पर इसी वेरिएबल के अंदर हम जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको स्टोर करवाएंगे। तो सिंपल है। तो मान लो मैंने इस वेरिएबल का जो इनिशियल वैल्यू है उसको रख लिया मैंने 1। तो यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा जो रिजल्ट होगा उसमें स्टोर करने के लिए, तो सिंपल मैंने करा रिजल्ट इनटू बेस। तो इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर आपको पता है जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू स्टोर है जो कि 1। तो सिंपल 1 इक्वल टू 1 इंटू हमारा बेस क्या है, हमारा बेस था 2। यहाँ पर मैंने करा बेस इक्वल टू 2 पावर है 5। तो मैंने करा 1 इक्वल टू 1 इंटू 2। तो सिंपल यहाँ पर इसमें रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक बार जो 2 है वो निकल के आ चुका है। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 5 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करवाना था, तो यहाँ पर जो पहला 2 है निकल के आ चुका है। तो सिंपल है, ये जो 2 है ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये सिंपल ये 2 जो है RES में स्टोर होगा। तो सिंपल हम इसको स्टोर करवाते हैं RES में, क्योंकि जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा वो आके RES में रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल यहाँ पर जो RES है इसके वैल्यू क्या है, 2 है। सिंपल है, ये जो वेरिएबल है इसके वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि चेंज हो गया 1 से चेंज होकर 2 हो गया। तो सिंपल हम फिर करते हैं 2 इंटू टू इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल ये जो 2 बार 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर मैंने करा 2 इंटू टू इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये किसका वैल्यू है, ये RES का वैल्यू है। तो सिंपल जो भी कैलकुलेशन होती है इसके बीच में तो ये आके RES में स्टोर होगा। तो सिंपल है, कोई भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का। तो सिंपल ये जो 4 है ये आके स्टोर होगा RES में। तो अगर मैं बात करूँ RES का वैल्यू क्या है, RES का वैल्यू है 4। तो सिंपल है, फिर हम क्या करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। मैंने करा 4 इंटू टू, तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर हम तीनों 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8। मतलब जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो चुका है आपस में। तो यहाँ पर सिंपल है, तो ये जो वैल्यू है 8 ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये स्टोर होगा RES में। तो सिंपल है, तो यहाँ पर RES का वैल्यू क्या हो जाएगा, RES का वैल्यू हो जाएगा 8। तो फिर हम क्या करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि जो बेस है वो 2 है। तो सिंपल है 8 इंटू टू इक्वल टू 16। तो जो 16 है किसके वैल्यू है, RES का वैल्यू है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो आके RES में स्टोर हो रहा है। सिंपल यहाँ तक जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आके RES में स्टोर होगा। तो सिंपल ये जो 16 है ये आके स्टोर होगा RES में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो 2 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हटा दें हमको, मतलब मान लो ये जो चीज़ है ये है नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो जो 2 इंटू टू क्या होते हैं 4 होते हैं, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16। तो यहाँ पर जो 16 आ रहा है यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो 4 बार है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं आपस में। तो 16 है। तो सिंपल यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं RES का वैल्यू 16 है, तो 16 इक्वल टू 16 इंटू टू। तो अगर हम 16 2 की बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा 32। ये जो 32 है वो आके RES में स्टोर होगा। तो यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी 5 टाइम्स 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो है 32। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देखें 2 इंटू टू क्या होता है 4 होता है, 4 इंटू फिर आता है 2, 4 इंटू क्या होता है 8 होती है। फिर हम करते हैं 8 इंटू टू इक्वल टू 16 होती है। फिर हम करते हैं 16 इंटू टू इक्वल टू 32 होती है। तो यहाँ पर हमको सिंपल जो आउटपुट है वो सही शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी सोचा था आउटपुट वही शो हो रहा है, जो कि 2 टू द पावर 5 और 32 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो कि रिपीटेटिव प्रोसेस में मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो पहले 1 पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 पे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उससे फिर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा फिर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई करा। तो हम 5 बार क्यों कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि जो पावर है उसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ आ रही है, तो यहाँ पर जितनी पावर होगी उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करवाना होगा एक पर्टिकुलर बेस का।
यहाँ पर हमने 2 लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा 2। तो अगर यहाँ पर 5 होता तो हमको सिंपल 5 को जितनी बार पावर होगा उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो पावर 10 है तो हमको 10 बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो भी बेस होती है, यहाँ पर बेस 2 है, उस 2 को हम पावर टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब जितनी बार पावर होगी उतनी ही बार हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मान लो पावर 5 टाइम्स है तो मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, 1, ये 2, फिर ये 3, 4 और 5। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर कर रहे हैं एक 5 टाइम्स जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पर्टिकुलर नंबर से। तो सिंपल क्या है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है, जितनी बार पावर होगा उतनी बार हमको बेस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, और पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आपस में ग्रो होती जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 2 था, फिर 4 हुआ, ये जो 4 है फिर हम उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर हम 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम लॉजिक को इनपुट कर रहे हैं। जो लॉजिक है वो ये है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू बेस। तो सिंपल है, रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू था 1, तो हम 1 से फिर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 आएगा, फिर 2 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से 2 को 8, फिर 8 से 2 को 16, फिर 16 से 2 को 32। तो कुछ इस तरह से हम लॉजिक को इनपुट करते हैं अपनी प्रोग्राम में। तो मेरे को लॉजिक को इनपुट करने से पहले मेरे को यहाँ पर करना है कि मेरे को लूप चलानी है। तो यहाँ पर 1 से लेकर पावर की वैल्यू जो भी होगा उसी वैल्यू तक हमको लूप को चलानी है। हम पावर तक क्यों चला रहे हैं, पावर तक इसीलिए चला रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो जो पावर की वैल्यू तो 5, तो सिंपल हम यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसीलिए पावर की वैल्यू जो होगी उसी वैल्यू तक हमको लूप को चलानी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करता हूँ, फॉर जो भी वैल्यू होगा उसको 1 से लेकर हम चलाएंगे 5 तक। मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर हम करते हैं आई की इंक्रीमेंट, तो मैंने कहा आई प्लस प्लस। तो कुछ इस तरह से हमको लूप चलानी है। इस लूप के अंदर स्टेटमेंट डालनी है जो कि मेरा लॉजिक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर लॉजिक है वो बार बार एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हमको लूप की मदद लेनी पड़ेगी। तो सिंपल इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ तक सिंपल है, एक रिपीटेटिव प्रोसेस के लिए एक लूप क्रिएट करते हैं जो कि फॉर लूप, और उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं जो कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1, जो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, और ये जो आई है ये लोकल वेरिएबल, इसको सिर्फ हम फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। फिर हम जो आई की वैल्यू है 1 से लेकर पावर तक चलाएंगे। तो मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू पावर। तो ये जो पावर की वैल्यू है उसको यूजर एंटर करेगा, जो भी यूजर एंटर करेगा वो आके पावर नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल है, फिर हम वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करा जो कि आई प्लस प्लस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर लूप की बॉडी। तो मैं चाहता हूँ जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट res इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो res है ये एक वेरिएबल है जिसका जो इनिशियल वैल्यू है 1 है। तो सिंपल है, तो यहाँ पर इसका लॉजिक जो इसको इंपुट करते हैं, मैंने कहा res इक्वल टू res इंटू बेस। तो यहाँ पर जो है लॉजिक हम इनपुट कर चुके हैं। तो सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या res में स्टोर होगा। तो सिंपल हम इसको res को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल के आएगा तो सिंपल वो आके res नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सिंपल है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो res है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो यहाँ पर प्रोग्राम बन के तैयार है इसको एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पर cmd ओपन करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। मैंने करा जावा टेस्ट जो कि क्लास का नाम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैसेज शो हो रहा है जो कि एंटर बेस। तो मैंने एंटर करा 2, एंटर पावर मैंने करा 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो रिजल्ट है वो 32 ही शो हो रहा है, क्योंकि अगर हम 2 टू द पावर 5 करें तो यहाँ पर 32 ही शो होगा। फिर बेस एंटर करते हैं, मैंने करा 5, फिर पावर एंटर करते हैं 2, मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है। तो ये तो हमको सबको पता ही है। तो मैंने करा 6 का क्यूब कर लेते हैं। मैंने करा 6 फिर क्यूब, तो यहाँ पर आया है तो रिजल्ट ही 216। तो कुछ इस तरह से हम जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर का पावर जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।